Hi guys, welcome back to the sessions with evidyarthi.in. This is Archana. In this session, we'll talk about the common mistakes in future tense. Future को लेके हम लोग अक्सर टेंस रहते हैं, right? बट फ्यूचर टेंस को लेके आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस सेशन में हम आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको फ्यूचर टेंस यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. So, let's get started. Future simple tense. यहाँ पे कुछ sentences लिखे हैं. Now you will have to check whether these are correct or not. I'm sure he is going to help you. I'm sure he is going to help you. This is future simple tense. I'm sure he is going to help you. दिस इज इनकरेक्ट. क्यों? बिकॉज जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन या अपनी थिंकिंग शेयर करते हैं किसी के साथ, तो हम लोग वहां पे विल यूज करते हैं. सो आई एम श्योर ही विल हेल्प यू. दिस वुड बी करेक्ट. सो आई एम श्योर ही विल हेल्प यू. दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट. ओके. आई वोंट प्रोबेबली बी देयर. ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि जब हम वोंट यूज करते हैं तो यहाँ पे वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा. प्रोबेबली पहले आएगा, वोंट बाद में आएगा, लाइक दिस. सो आई प्रोबेबली वोंट बी देयर. और अगर हम विल लगाते हैं तो प्रोबेबली और डेफिनेटली जैसे एडवर्ब्स विल के बाद आएंगे. जैसे आई विल probably या फिर I will definitely be there. Okay? अच्छा, नेक्स्ट. I promise I'm going to help. ये भी इनकरेक्ट है. यहाँ पे आएगा जब हम promise वर्ड यूज करते हैं तो मोस्टली हम लोग उसके साथ will यूज करते हैं. I promise I'll help. ये आएगा यहाँ पर. ओके. नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. I will be celebrate after work. ये तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि इट्स इनकरेक्ट. क्यों? बिकॉज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में will प्लस will be प्लस वर्ब की ing फॉर्म यूज होती है, राइट? सो I will be celebrating आफ्टर वर्क. ये आएगा यहाँ पर. आई विल बी सेलिब्रेटिंग आफ्टर वर्क. ओके. नेक्स्ट. फ्यूचर परफेक्ट सिंपल. The film will already has started by the time we get home. Right? This is incorrect. Why? क्योंकि यहाँ पर will plus have plus पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी. सो यहां पे क्या मिसिंग है? विल ऑलरेडी है. यहां पे हैव मिसिंग है. सो हैज को हम हैव से रिप्लेस कर देंगे. द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट होम. राइट? जब तक हम घर पहुंचेंगे मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी. ये इसका मीनिंग है. ओके. नेक्स्ट. विल हैव यू फिनिश्ड इट बाय द टाइम आई कम बैक. आई थिंक ये भी बहुत क्लियर है. यहां पर वर्ड ऑर्डर इनकरेक्ट है. ये क्वेश्चन फॉर्म है और क्वेश्चन फॉर्म में क्या लगेगा? पहले विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, देन हैव आएगा एंड देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी. सो विल यू हैव finished it by the time I come back. Okay? So, यहाँ पे subject आ जाएगा, यहाँ पे have आ जाएगा. So, this is the only mistake in this sentence. Next. Future perfect continuous. I will have working in the company for 5 years next month. यहाँ पे क्या mistake है? Try. ओके.
यहाँ पे will प्लस have प्लस, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, सो will प्लस have प्लस been प्लस वर्ब की ing फॉर्म, राइट? will प्लस have प्लस been प्लस वर्ब की ing फॉर्म, राइट? ये लगेगा. सो यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है? I will have been working in the company for 5 years next month. Okay. Next, I will have been working in 3 different positions at the company by the end of the year. अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पे तो will भी है, have भी है, been भी है और verb की ing फॉर्म भी है. तो यहाँ कहाँ मिस्टेक हो गई? Okay. जब हम यहाँ पे हम 3 डिफरेंट पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक नंबर के बारे में या फिर अमाउंट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं होती, वहां पे सिंपल फॉर्म यूज होगी, ये वाली. सो यहाँ सिंपल फॉर्म में क्या था? विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. सो ये फॉर्म यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि हम लोगों ने 3 डिफरेंट पोजीशंस की बात की है. सो आई विल हैव वर्कड, I will have worked in the 3 different positions at the company by the end of the year. So, I hope आपको फ्यूचर के सारे टेंसेस अच्छे से समझ में आ गए. It's all clear. If you still need any clarification, then please do write us in the comment box below. And अगर आपको सच में समझ आ गए हैं, तो प्लीज सभी फ्यूचर टेंसेस के लिए एक एक सेंटेंस फॉर्म कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. We'll review it as soon as possible. See you in the next session. Till then, goodbye.